किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन के लिए आप उन्नत बीज और खाद काम में लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे खेत की मृदा स्वस्थ हो और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और सिफारिश के अनुसार उर्वरक और खाद काम में लें। मिट्टी और पानी की जांच के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री जतन सिंह जी। आप उप निदेशक कृषि रसायन के पद पर कार्यरत हैं। जतन सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मिट्टी की जांच का क्या महत्व है और ये क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, पौधों को अपनी बढ़वार के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है। कुछ सूक्ष्म तत्व हैं जिनमें जिंक है, मैंगनीज है, आयरन है। ये इस तरह के पोषक तत्व पौधा वायु, जल और जमीन, इन तीनों चीज़ों से ग्रहण करता है। जो पोषक तत्व पौधे वायु से लेते हैं उनकी कोई कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अलावा जल और मिट्टी से जो पोषक तत्व पौधे ग्रहण करते हैं उनमें मुख्य रूप से है नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जिन्हें हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं। तो ये इनकी जो उपस्थिति है जमीन में वो लगातार बनी रहे, ये हमारे पौधों के बढ़वार के लिए आवश्यक है। और हमें ये पता चल दे आसानी से कि हमारे खेत में या हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व उपलब्ध हैं और उनकी कितनी मात्रा उपलब्ध है। और हमारे जो हम फसल लेने जा रहे हैं, चाहे वो फील्ड की फसलें हैं या फलदार फसलें हैं या किसी भी प्रकार की फसलें हैं, उनको कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, इसका निर्धारण के लिए एक बहुत ही अच्छी सरल प्रक्रिया है, वह है मिट्टी का परीक्षण। तो उसमें किसान भाई अपनी मिट्टी का नमूना प्रयोगशाला में लावें और वहाँ परीक्षण करवा के ये पता लगाया जाता है कि उसमें कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में आवश्यकता है। उसी के अनुसार किसान भाइयों को सिफारिश दी जाती है। जी, अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो पानी की जांच को लेकर है। आप किसान भाइयों को ये भी बताइए कि पानी की जांच का क्या महत्व है और ये भी क्यों जरूरी है। किसान भाइयों, पौधा अपना जो भोजन है वो पानी, हवा और प्रकाश, इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति में ही बना पाता है। इसलिए पौधों को अच्छी बढ़वार के लिए अच्छे पानी की भी आवश्यकता होती है। सामान्यतः हमारे प्रदेश में जो पानी की गुणवत्ता है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है, पानी की मात्रा भी उपलब्धता भी कम हो रही है और उसकी गुणवत्ता भी कम होती जा रही है। इसलिए हम जब फसल ले रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस पानी का उपयोग करने जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। किसान भाइयों, अगर आपका पानी उपयुक्त है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो हमें भरपूर फसल होगी। लेकिन यदि हमारे पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसमें लवणों की मात्रा ज़्यादा है, उसमें क्षारीयता की मात्रा ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में हमारा जो पौधा है वो अपने भोजन को, यानी कि जो पोषक तत्व हैं उनको सही मात्रा में अपटेक नहीं कर पाता, यानी कि ज़मीन से उनको ग्रहण नहीं कर पाता। तो हम जब पानी की जांच करवाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पानी में की लवणों की मात्रा पानी में कितनी है, उसकी लवणीयता का स्तर क्या है, उसकी क्षारीयता का स्तर क्या है। लवणीयता जब पानी में अधिक होती है तो हम उसी के अनुसार प्रयोगशाला में जो भी अधिकारी है उसके द्वारा उसी अनुसार फसलों की किस्मों की सिफारिश दी जाती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके भी बताए जाते हैं कि आप इस तरह से सिंचाई करेंगे तो आपको पैदावार अधिक प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि पानी की क्षारीयता अधिक है, क्षारीय पानी क्या करता है, जब हम उसको खेत में प्रयोग में लेते हैं तो क्षारीयता की अधिकता के कारण पौधा अपने भोजन नहीं ले पाता और जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो उत्पादन है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें आवश्यक है पानी और मिट्टी की पानी की जांच करवाना। जी, आप ये बताइए कि जब मिट्टी और पानी की जांच का इतना महत्व है तो ये जांच कहाँ करवाई जाती है।
किसान भाइयों, मिट्टी और पानी की जांच की सुविधाएं आजकल राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर प्रारंभ कर दी गई हैं। आप अपने मिट्टी और पानी की जांच आपके जिले में स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में स्वयं या कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से नमूना भिजवाकर ये जांच करवा सकते हैं। आपने हमें अभी ये तो बताया कि मिट्टी और पानी की जांच कहाँ करवाई जाती है। आपने बताया कि ब्लॉक स्तर पर करवाई जाती है, लेकिन इसके लिए ये भी बताइए कि क्या इसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है या ये मुफ्त में की जाती है? किसान भाइयों, मिट्टी और पानी नमूनों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 रुपये प्रति नमूना, चाहे वो मिट्टी का नमूना है चाहे पानी का नमूना है, आप 5 रुपये प्रति नमूने के हिसाब से शुल्क देकर अपनी मिट्टी और पानी की जांच करवा सकते हैं। पानी के नमूने के लिए भी आपको 5 रुपये देने हैं, मिट्टी के लिए भी आपको 5 रुपये देने हैं। जी जतन सिंह जी, आप हमें ये भी बताइए कि अगर कोई किसान अपनी मिट्टी का नमूना लेना चाहता है तो उसको किस प्रकार से ले कि उसकी जांच का जो नतीजा है उसको अच्छे तरीके से प्राप्त हो, सही तरीके से प्राप्त हो? किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना लेने का तरीका हम जो फसल लेने जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। यदि हम फलदार पौधे लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए तरीका अलग है। यदि हम दूसरी अनाज वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं या जैसे तिलहनी फसलें, इनको लेंगे तो इसके लिए अलग तरीका है। किसान भाइयों, फलदार पौधे जब हम लगाते हैं तो उनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, तो उसके लिए हमें नमूना मिट्टी में ऊपर से और करीब 1 मीटर तक की परत से लेना होता है। उसके लिए आप ऑगर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फावड़ी से अगर करें तो आपको काफ़ी गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, तो उचित यही होगा कि आप ऑगर की सहायता से नमूना लेवें। और जो हमारी दूसरी फसलें हैं यानी कि अनाज वाली हैं, दलहनी, तिलहनी, इन फसलों के लिए ऊपरी सतह से और 6 इंच गहराई तक की मिट्टी ली जाती है। अब थोड़ा सा हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो खेत है उसकी उर्वरता का स्तर क्या है। आमतौर पर प्रत्येक किसान को पता रहता है कि मेरे इस खेत में अच्छी पैदावार होती है और ये खेत का जो भाग है इसमें थोड़ी हल्की पैदावार होती है। तो जो एक जैसा भाग है खेत का, उसमें से हम एक नमूना लेवें और जो जिस क्षेत्र में या जिस खेत के भाग में पैदावार अच्छी नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, वहाँ से हम दूसरा नमूना लेवें। अब तरीका यह कि पहला नमूना कैसे लें। पहला नमूना लेने के लिए जो एक जैसा भाग है उसमें 8-10 जगह से हम मिट्टी उठावें और उसको एक तगारी या एक कोई पक्के फर्श पर हम रखें। फर्श पर रखने के बाद उसको आप इस तरह से मिलाइए जैसे हम चूरमा मिलाते हैं और उसका आप एक ढेर बना दीजिए। उस ढेर को फिर आप 4 भागों में बांटें। 4 भागों में कैसे? क्रॉस का चिन्ह लगा के हम 4 भागों में उसको बांट लेवें और उसके आमने सामने के जो भाग हैं उनको हटा दें। फिर उसको हम मिलाएंगे दोबारा, फिर उसको 4 भागों में बांटेंगे। ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक हमारा जो मिट्टी है वो करीब 400-500 ग्राम रह जाए। और जब ये 400-500 ग्राम रह जाए तो वो उस क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि नमूना माना जाता है। इस मिट्टी को आप एक साफ कपड़े की थैली में भर के और प्रयोगशाला में भिजवाकर जांच करवा सकते हैं। किसान भाइयों, प्रयोगशाला में नमूना भिजवाने से पहले जो आपकी कपड़े की थैली है उसके भीतर और उसके बाहर आपको 2 पर्चियां रखनी हैं। उन पर्चियों पर अपना नाम, खेत की पहचान और आपका पता, ये सारी जानकारी अंकित करके आप एक पर्ची उसके अंदर रख दें और एक पर्ची उसमें बाहर बांध दें। इस तरह से पर्ची जब आप भेजेंगे तो प्रयोगशाला को ये पता रहेगा कि आपका नमूना कौन सी जगह से आया है और आपको परिणाम उसी जगह पर भिजवा दिए जाएंगे। अभी आपने हमारे किसान भाइयों को ये तो बताया कि मिट्टी का नमूना किस प्रकार से लिया जाए, उसकी विधि आपने बताई, लेकिन किसान भाई मिट्टी का नमूना लेते समय क्या सावधानी बरतें, ये भी ज़रा आप उन्हें बताएं। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना लेते समय हमें 5-6 बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि हमारे खेत में गोबर का ढेर लगा हुआ है या खाद का ढेर लगा हुआ है, ऐसे स्थान से नहीं लेना चाहिए। दूसरा, यदि कोई पेड़ है जैसे बबूल है या खेजड़ी है, उन पेड़ों के नीचे से नमूना नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात, जहाँ से पानी का दोहरा निकल रहा है उसके पास से नमूना लेना नहीं चाहिए। चौथी बात, यदि खेत में बहुत ज़्यादा ढलान है
तो ऐसे ढलान वाली जगह से भी नमूना नहीं लेना चाहिए। नमूना ऐसी जगह से लें जो बिल्कुल समतल हो। जैसे सर आपने हमें मिट्टी की जांच के बारे में तो बताया, अब आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताइए कि पानी का नमूना वो किस प्रकार से लें, उसकी विधि क्या है? देखिए किसान भाइयों, पानी का नमूना भी सही तरीके से लेना चाहिए। जब हम नमूना सही तरीके से भेजेंगे तो ही हमें परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। हमारे यहाँ आमतौर पर कुओं से सिंचाई होती है, ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, और कुओं और ट्यूबवेल का पानी की ही जांच आवश्यक है, क्योंकि नहरों और तालाबों से जो सिंचाई होती है उसमें पानी के नमूने की जांच की आवश्यकता नहीं होती आमतौर पर, क्योंकि वो पानी बरसात का होता है और वो शुद्ध माना जाता है। तो किसान भाइयों, आप यदि कुआं से सिंचाई कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि जो एक बाल्टी लें और उस बाल्टी को कुएं में डालें, उसको 2-3 बार भर के अच्छी तरह से हिलाएं, या फिर उसको अंदर ही खाली कर दें और फिर दोबारा से भरें। उसको 3-4 बार आप डुबोएंगे तो उससे क्या होगा कि जो पानी का जो नमूना हम लेने जा रहे हैं वो सही नमूना हमें मिल जाएगा। दूसरा, यदि हम ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं तो उस ट्यूबवेल को आप पहले 5 से 10 मिनट तक चलावें और उसके बाद उसमें उसका नमूना लें। अब ये तो आपने पानी ट्यूबवेल से निकाल लिया और कुएं से पानी निकाल लिया। किसान भाइयों, इस तरह से कुआं और ट्यूबवेल से पानी लेकर आप उसको साफ पानी की बोतल या कोई कांच की बोतल, किसी भी प्रकार का जो बोतल हो, उसमें आप पानी भर के प्रयोगशाला में भिजवा सकते हैं। लेकिन भिजवाने से पहले ये ध्यान रखें कि उस बोतल को अच्छी तरह से साफ कर लिया जावे, और साफ उचित ये होगा कि उसी पानी से, चाहे आपका कुएं का पानी है या आपकी ट्यूबवेल का पानी है, उसी से आप 2-3 बार उसको अच्छी तरह से धोएं और उसको खाली करें और फिर भरें। इस तरह से भर के भेजें प्रयोगशाला में। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि जो पानी की बोतल है आपकी वो लबालब भरी हो, उसमें कोई खाली स्थान नहीं रहना चाहिए। इस तरह से बोतल भर के ऊपर, उसके ऊपर अपना पता लिखा हुआ कोई कागज चिपका देवें और इस तरह से आप नमूना लेके प्रयोगशाला में भेजें। आपने हमें ये तो बताया कि मिट्टी और पानी की जांच किस प्रकार से की जाती है, क्या उसकी विधि है, उनका नमूना लेते समय क्या किसान भाइयों को सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप हमें ये भी बताइए कि ये जो जांच होती है मिट्टी की भी और पानी की भी, इनकी जो रिपोर्ट होती है, इसको लेने के लिए किसान भाइयों को आपके पास आना पड़ता है या आप स्वयं भिजवाते हैं? देखिए मैडम, किसानों को किसान आके भी ले सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हमारे हर ग्राम पंचायत स्तर पर या 2 ग्राम पंचायत में एक कृषि पर्यवेक्षक पदस्थापित है। कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से किसान भाई मिट्टी और पानी का नमूना भिजवा सकते हैं, और प्रयोगशाला से जो उसके परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो भी हम कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से किसानों को भिजवाते हैं। और जो मिट्टी है, मिट्टी की जांच के पश्चात में जो किसान भाई जिन फसलों के लिए हमसे सिफारिश चाहते हैं, उसके लिए उनको एक प्रकार का सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड में हम किसान भाइयों को ली जाने वाली फसलें और उन फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे पोटास हो, चाहे सूक्ष्म तत्व हैं, वो सारी चीज़ें उनको उसमें पत्रक के माध्यम से, सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से किसान भाइयों को बताई जाती हैं। किसान भाई अपन यदि स्वयं नमूना भिजवा रहे हैं तो उनको डाक द्वारा भी परिणाम भिजवाया जा सकता है, कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से परिणाम भिजवाए जाते हैं, और किसान भाई स्वयं आकर भी प्रयोगशाला से अपना परिणाम ले सकते हैं। इसके अलावा जो पानी का के परिणाम की जहाँ तक बात है, पानी का परिणाम भी इसी तरह से डाक द्वारा, किसान के स्वयं के द्वारा और कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से हम किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। आपने इतने अच्छे तरीके से ये जांच के बारे में बताया, मिट्टी और पानी की जांच के बारे में। तो अब आप हमें ये भी बताइए कि किसान भाई अपनी मिट्टी और पानी, इन दोनों की जांच कितने कितने अंतराल पे करवाए, मतलब क्योंकि फसल 2 बार बोई जाती है, जी हाँ। तो कितने समय के अंतराल पर किसान भाई मिट्टी और पानी की जांच करवाएं? देखिए मैडम, मिट्टी और पानी
की जांच का जहाँ तक सवाल है, तो पानी का तो ऐसा है कि ज़्यादा जल्दी इसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब हम हमारी जो ट्यूबवेल है जी। उसको गहरा करवा रहे हैं या ट्यूबवेल दूसरा खुदवाया है, तो उससे पहले पानी की जांच आवश्यक है। आवश्यक है। क्योंकि हर ट्यूबवेल में उसकी गहराई का भी फर्क पड़ता है। यदि हम ट्यूबवेल को नीचे गहराई से ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ भी उसमें लवणों की मात्रा कम हो सकती है या बढ़ सकती है, संभावना बढ़ने की ही है। इसलिए नई ट्यूबवेल या ट्यूबवेल की गहराई बढ़ाने से पहले किसानों को अपना पानी का नमूना जांच करवाना आवश्यक है। इसी प्रकार आजकल किसान भाई क्या कर रहे हैं कि इंटेंसिव क्रॉपिंग ले रहे हैं, यानी कि एक ही साल में 2 या 3 फसलें, जिनके पास पानी उपलब्ध है वो 3-3 फसलें ले रहे हैं। जी। बाकी साधारण सिफारिश ये है कि एक बार साल में एक बार किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच करावें। लेकिन जब हम सघन कृषि के जा रहे हैं तो हमें प्रत्येक फसल से पहले मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक है, क्योंकि जो हम फसल लेंगे वो दूसरी लेंगे, एक सीजन में एक क्रॉप लिए दूसरी में दूसरी लेंगे, तो उस फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए हमें हर जो फसल ले रहे हैं हम उससे पहले मिट्टी की जांच करानी आवश्यक है। आपने हमारे किसान भाइयों को मिट्टी और पानी की जांच के बारे में इतनी ज्ञानवर्धक जानकारियां दी, उसके विधि के बारे में बताया, उसके बारे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनके नमूनों को लेते समय, उसके बारे में आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई। तो अब आप हमारे किसान भाइयों को इस कार्यक्रम के अंत में जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों, वर्षा का समय नज़दीक है और हमारे राज्य में वर्षा आधारित बहुत सारी फसलें ली जाती हैं। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप मानसून के आने से पूर्व अपने खेत की तैयारी कर लें। खेत की तैयारी के साथ साथ जो आपको उसमें खाद और उर्वरक देने हैं उनकी व्यवस्था कर लें। इसके अलावा उन्नत बीज जो काम में आप लेने जा रहे हैं उसकी व्यवस्था कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून का एक निश्चित दिन नहीं है कि इस दिन मानसून आएगा। एक ये 5 दिन पहले भी आ सकता है और 5 दिन बाद में भी आ सकता है। तो आपसे यही गुजारिश है या निवेदन है कि आप जो आपके इनपुट हैं, खाद है चाहे बीज है, उसकी व्यवस्था कर लें। इसके अलावा खाद और बीज आप लेते समय उसका बिल आवश्यक रूप से लें, क्योंकि जब आप बिल लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसकी अच्छी गुणवत्ता का खाद और बीज मिलेगा।